डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बिटवीन और एमंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एमंग। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, बिटवीन एंड एमंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। प्रायः स्पोकन के लिए जनरल यूज में हम इनका यूज करते हैं। तो बिटवीन को आप देखें, बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु को कम से कम दो लोगों के बीच में बांटना हो तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को कम से कम दो लोगों के बीच में बांटने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो या दो से अधिक के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसा ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि इन कलमों को राम और श्याम में बांट दो। फ्रेंड्स, ये आप सिचुएशन समझें कि इन कलमों को राम एंड श्याम में बांट दो। राम और श्याम के बीच कलम है, इन कलमों को बांटना है। तो यहाँ पर मैं शब्द कोई खास मायने नहीं रखता है। इन कलमों को राम और श्याम के बीच बांटो। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड का प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट। तो कैसे करेंगे? आप सीधे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन कलमों को। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स। अब केवल दो ही लोग हैं, यही यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि राम और श्याम दो ही लोग हैं, इसलिए दो लोगों के लिए जहाँ भी कोई चीज़ बांटना हो तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स बिटवीन राम एंड श्याम। बात समझ रहे हैं? किसी भी चीज को बांटने के लिए हम दो लोगों के बीच में बांटने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये मिठाई शीला और सुधा में बांट दो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मिठाई शीला और सुधा के बीच दे दो, या ये मिठाई शीला और सुधा को दे दो। तो आप किसी भी सिचुएशन की बात हो, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही देना है, शीला सुधा, राम मोहन, श्याम हरि, राम कृष्ण, जय अजय, तो किसी भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की बात अगर कर रहा हो केवल, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। तो ये मिठाई शीला और सुधा में बांट दो। इसको हम कहते हैं ये मिठाई शीला और सुधा को दे दो। तो दो लोगों को ही देना है, तो आप वहां पर यहां भी कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड द स्वीट बिटवीन शीला एंड सुधा। तो आप देख रहे हैं कि ये मिठाई शीला और सुधा के बीच में बांटना है, तो हम यहाँ पर शीला और सुधा के बीच के बंटवारे के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे।
ये फ्रेंड्स यही चीज मुझे कहना है कि दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर बांटना है इसी चीज को, तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज कदाप नहीं करेंगे, वहाँ हम एमॉन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक खिलौने फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये सिचुएशन आप देखें, ये खिलौने इन बच्चों के बीच बांटो या ये खिलौने इन बच्चों को दे दो, तो इन बच्चों को दे दो माने इन बच्चों के बीच में ही खिलौने को बांटना है आपको। तो जिन खिलौनों को इन बच्चों के बीच मीन्स दो नहीं है, इट मीन्स मोर देन टू। तो फिर कैसे आप करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट इन बच्चों के बीच किसको बांटना है? ये खिलौने। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज। अब यहाँ पर बच्चों की संख्या लग रही है कि इन बच्चों के बीच मीन्स मोर देन 2। कितनी संख्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि 2 से ज्यादा लोग इन बच्चों के बीच। तो एमॉन्ग दीज चिल्ड्रन, तो आप देख रहे हैं ये सिचुएशन बन रही है। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज एमॉन्ग दीज चिल्ड्रन। एमॉन्ग का प्रयोग यहां पर किया गया किसके लिए? 2 से अधिक के बंटवारे के लिए। आइए एक और देखते हैं। यह सब्जी यह सब्जी हरी और मोहन के बीच बांटो। तो अब यहां पर आप बताएं क्या करेंगे? हम बिटवीन का यूज करेंगे या एमॉन्ग का यूज करेंगे? यह सब्जी हरी और मोहन के बीच बांटो। तो यहां पर फ्रेंड्स हरी और मोहन 2 ही लोग हैं, इसलिए यहां पर एमॉन्ग का यूज होना चाहिए? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर 2 ही के बीच का बंटवारा है, इसलिए हरी और मोहन के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूट दिस वेजिटेबल बिटवीन हरी एंड मोहन। यदि 2 से ज्यादा लोग होते तो आप ऊपर वाले उदाहरण की तरह देख रहे हैं एमॉन्ग का यूज किया जाता। तो किसी भी चीज को बांटने के लिए हम 2 के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के लिए एमॉन्ग का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप तैयार करें और अधिक से अधिक रिवीजन के द्वारा प्रैक्टिस को मजबूत करते हुए एक से आप अनेक उदाहरण तैयार कीजिए और प्रैक्टिस करके बेस को मजबूत करिए, ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ सकें। फिर हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स।